छांव के पीछे। उधमपुर की बर्फीली वादियों में बसे शांति निवास हॉस्टल की दीवारों पर समय की गर्द गिरी थी। वो हॉस्टल जो पहले स्कूली छात्रों की रौनक से भरा रहता था, अब बस एक नाम मात्र का ठिकाना था। टूटे फूटे पलंग, दीवारों पर उभरे सीलन के निशान और हर कोने में अजीब सी खामोशी। 5 दोस्त, आरव, समीर, यश, निखिल और कबीर, कॉलेज के दिनों के यार, 8 साल बाद फिर से मिले थे। जिंदगी ने सबको अपने अपने रास्तों पर डाल दिया था। कोई शादीशुदा, कोई विदेश में, तो कोई अकेलेपन का शिकार। इस बार आरव ने जिद की थी कि सबको किसी शांत जगह जाना चाहिए, जहां सिर्फ दोस्ती हो, पुराने दिन हो और कोई दुनियावी भागदौड़ न हो। शांति निवास हॉस्टल गूगल मैप पर नहीं था। आरव को यह जगह एक पुराने ट्रैवल ब्लॉग से मिली थी, जिसमें लिखा था, अगर तुम सच में सुकून चाहते हो तो यहां आओ, पर सूरज ढलने से पहले कमरे के अंदर रहो, छांव के पीछे मत जाना। पहुंचने पर नारायण दा मिले, हॉस्टल के इकलौते केयरटेकर। उनकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे कोई हर वक्त निगरानी कर रहा हो। खाना समय पर मिलेगा, लकड़ियां रख दी हैं, पर वो रुके। कमरे से बाहर ना निकलना रात को, और छांव से दूर रहना। सब हंस दिए। ये कौन सी नई चीज है भाई? भूत भी अब मौसम देखते हैं क्या? निखिल ने मजाक किया। शुरुआती 2 दिन बेहतरीन बीते। बर्फबारी हो रही थी। दोस्तों ने मिलकर बोनफायर किया, रातों में ताश खेली और खूब सारी यादें ताजा की। मगर तीसरी रात कुछ बदला। वो एक बेहद शांत, चुभती हुई रात थी। सब सो चुके थे, बस कबीर जाग रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने कमरे की खिड़की से झांका हो। धीरे से उठकर उसने खिड़की खोली। बर्फ के बीच खड़ा एक धुंधला सा साया दिखा, जो धीरे धीरे देवदार के पेड़ों के पीछे गायब हो गया। तुम लोगों ने किसी को देखा क्या? अगली सुबह कबीर ने सबको उठाया। खिड़की के बाहर कोई था, मुझे देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। तेरे डरावने ख्वाब होंगे, समीर ने कहा। लेकिन जब सबने खिड़की के पास बर्फ में पग चिन्ह देखे, जो अंदर की ओर थे, तो सबकी सांसें थोड़ी थम गई। 5 दोस्त धीरे धीरे उस हॉस्टल की छांव को महसूस करने लगे। दिन में वो जगह सामान्य लगती थी, लेकिन शाम होते ही एक ठंडी, भारी सी खामोशी हर कमरे में उतर आती। कोई दरवाजा अपने आप खुलता, कोई खिड़की बंद मिलती, जिसे उन्होंने खोला ही नहीं था। आरव ने एक रात नारायणदा से पूछ ही लिया, यह क्या हुआ था पहले? नारायणदा चुप हो गए। थोड़ी देर बाद बोले, पहले इस हॉस्टल में 17 लड़के थे। पढ़ाई, मस्ती, खेलकूद। फिर एक लड़का अचानक गुम हो गया। उसे आखिरी बार पेड़ों की छांव में देखा गया था। सबने ढूंढा, लेकिन वो कभी नहीं मिला। फिर एक एक करके बाकी भी चले गए। कुछ पागल होकर कुछ गायब हो गए। आखिर में हॉस्टल बंद कर दिया गया। मैं अब बस देखरेख करता हूं, क्योंकि मेरी बेटी यही मरी थी, छाव में। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी में कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। उस रात के बाद सब में तनाव था, लेकिन निखिल ने जिद की, हम यहां डरने नहीं आए हैं, चलो उस छाव में चलते हैं, देखते हैं क्या है। बिना किसी को बताए निखिल और यश देर रात हॉस्टल से बाहर निकल गए। बाकी तीनों को सुबह पता चला, और वो 2 नहीं लौटे थे। बर्फ में उनके भी पगचिन्ह थे, और वो भी पेड़ों के पीछे गायब हो जाते थे। अब डर ने सबको जकड़ लिया था। आरव, समीर और कबीर ने पूरी रात जागकर बिताई। तभी एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे गुनगुना रहा हो। खिड़की के बाहर वही साया खड़ा था, लेकिन इस बार वो 2 थे, और उनमें से एक निखिल था। पर उसकी आंखें काली थीं, चेहरे पर मुस्कान थी, मगर वो इंसानी नहीं लग रही थी। चलो कबीर, आरव, समीर। उसकी आवाज किसी अनजानी भाषा में गूंजती रही। छाव में आओ, यहां सुकून है, यहां दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। कबीर आगे बढ़ा, जैसे किसी शक्ति ने उसे खींच लिया हो। समीर ने उसे रोका, लेकिन कबीर की आंखों से खून टपकने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा, और उसकी सांसें थम गई। सुबह हुई। सिर्फ आरव और समीर बचे थे। आरव टूट चुका था। मैंने ये जगह चुनी थी, मैंने सबको मारा। समीर ने उसे गले लगाया। नहीं भाई, तू नहीं, ये जगह है, ये छांव, ये कोई आम अंधेरा नहीं है। अचानक नारायण दा आए। उनके हाथ में एक पुराना ताबीज था। इसे लो, इसे लेकर उस पेड़ के नीचे जाओ, जहां छांव सबसे गहरी है।
वहीं से सब शुरू हुआ था। आरव और समीर कांपते हुए उस पुराने पेड़ तक गए। जैसे ही उन्होंने ताबीज रखा, जमीन हिलने लगी, पेड़ की जड़ें खुली और नीचे एक कब्र निकली, जिस पर लिखा था, हम दोस्त थे, हमेशा रहेंगे इसी छांव के नीचे। अचानक हवा तेज चली, चीखों की गूंज हुई और फिर सब शांत हो गया। निखिल, यश, कबीर के चेहरे हवा में एक पल के लिए दिखाई दिए और फिर मिट गए। हॉस्टल की दीवारें थरथराईं और धीरे धीरे गिरने लगी। आरव और समीर बच गए, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने दोस्ती को बचाने की आखिरी कोशिश की थी। आज भी जब कोई उस पहाड़ी रास्ते से गुजरता है, तो कभी कभी पेड़ों की छाव में 5 साए एक साथ हंसते हुए दिखते हैं, क्योंकि कुछ दोस्तियां वक़्त और मौत के परे होती है।